नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज 16 दिसंबर है, एक तारीख जो इतिहास में बदलाव लाई। ये साल 1971 का था। एक जंग हुई, एक ऐसी लड़ाई जो दुनिया के इतिहास में दर्ज सबसे छोटी लड़ाइयों में से एक है, लेकिन सबसे निर्णायक लड़ाई भी है। 2 हफ्ते से भी कम चली इस जंग के परिणाम ने दुनिया के भूगोल को बदलकर रख दिया और विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभर कर सामने आया, बांग्लादेश। 1971 में हुए इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ यह युद्ध 16 दिसंबर को तब खत्म हुआ जब भारतीय सेना ने 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाते हुए निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत की याद में भारत हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध की कहानी है ये। कैसे भारत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि पाकिस्तान को हराने के साथ ही बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो 1971 की जंग के हीरो हैं। मेजर चंद्रकांत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर चंद्रकांत सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। हमारे साथ ये कृष्णमूर्ति जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है कृष्णमूर्ति जी संसद टीवी पर। और कर्नल अशोक तारा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सिन्हा जी। शुरुआत मैं चंद्रकांत जी आपसे करूंगा। आज जब भारत विजय दिवस मना रहा है, 1971 की उस जंग को याद कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश का जन्म हुआ, हमारे सामने एक देश आया। इस लड़ाई को आप कैसे आज याद करते हैं, कैसे देखते हैं? ये भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास का जी दौरा करवाऊंगा। जी आजकल तो हम लोग सब अंग्रेज बन गए हैं, जी बट 2021 ईयर बोलते हैं, जी लेकिन अपने इंडियन कैलेंडर विक्रम संवत के मुताबिक ये है 2077 जी संवत। जी इसको कहते हैं विक्रम संवत, जी जो जिसको मानते हैं इसकी शुरुआत हुई उस दिन जिस दिन विक्रमादित्य सलीवाहन ने हंस को पंजाब, वेस्टर्न पंजाब के अंदर हराया। तब से विक्रम संवत चली है। जी अब आप खुद बताइए, 2077 साल पहले से आज तक क्या हिंदुस्तान ने ऐसी कोई लड़ाई जीती है जो इस तरह से निर्णायक हो? मतलब 2100 साल के बाद में हिंदुस्तान को इस तरह की लड़ाई के अंदर जीत मिली। जी इसके बीच में सैकड़ों लड़ाइयां, पानीपत, प्लासी और कई हम लोगों को दुखदायी हार माननी पड़ी। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम हार गए, कि हम भूल गए और हमारी लड़ने की क्षमता कम थी। मैं महात्मा गांधी का एक कोट देता हूं आपको, जी वो आप लोगों के लिए आश्चर्य होगा। सन 1921 में नवसारी में महात्मा गांधी ने कहा, ये अंग्रेजी में है, मैं लेकिन पढ़ लूंगा मैं। जी What should I say about India's contribution to the history of the world? We have had a glorious past. If, however, we fight merely on the strength of our ancient heritage, we shall lose the battle. We should show ourselves as great as our forefathers. Our sages let their bodies cut into pieces in order to preserve the dharma. Todd tells us that whereas in Europe there was but one thermoplasty, in India we find every street and every lane to have been a thermoplasty. I shall not go into the history to tell you what great heroes India has produced. I shall say this: let us place our hands on our hearts and ask ourselves whether we have that heroism in us today. जी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 1971 में हमने महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करी कि नहीं करी? जो आपका सवाल था, यही जवाब है। जी हाँ, बिल्कुल।
विश्वनाथ कृष्णमूर्ति जी, मैं ये समझना चाहता हूं क्योंकि बात 1971 की जंग की कर रहे हैं और पाकिस्तान का जिस तरह से पराजित हुआ इस युद्ध में और बांग्लादेश का जन्म हुआ 1947 के बाद पाकिस्तान बना। आप सब लोग इतिहास को जानते हैं, आपने देखा है बहुत करीब से। बांग्लादेश की नौबत क्यों आई बनने की? क्योंकि वो तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये लास्ट पार्ट जरा दोबारा बोलिए सब जी, प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम बांग्लादेश का जन्म हो गया पाकिस्तान से अलग, और उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही? देखिए साहब, मेरा मानना है दो नेशन थ्योरी जो है इट वाज थ्रस्ट ऑन अस, इसीलिए वो ठिका नहीं है। थ्री नेशन थ्योरी ये हुआ इसलिए आपस में वो खुद लड़ ले, हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो खुद लड़े और हमारा रास्ता हमारे पास आए, हम उनको मदद करने गए तो वो फ्री हो गए थे उसके बाद। तो रिलीजन एज सच ये हेल्प नहीं करती है, ये आइडिया बिल्कुल गलत है कि एक रिलीजन में एक है, अगर हो तो रिलीजन में सब डिविजन होएगा ही नहीं। हर एक रिलीजन में एक एक सब डिविजन, दो सब डिविजन, 4 5 6 है और थिंकिंग के मुताबिक वो चला जाता है। इसीलिए वो टू नेशन थ्योरी वाज थ्रस्ट ऑन अस। जी। और जब हुआ है एक कल्चर का जरा डिफरेंस हुआ है, ये कल्चर की वजह से, इतिहास की वजह से नहीं हुआ, एक कल्चर की वजह से हुआ है। और ये अगर उस समय नहीं हुआ इट वुड हैपन अगले 1-2 साल में पक्का हो जाना था। ये हुआ बिकॉज ऑफ मुजीबुर साहब stood on the ground where that surrender ceremony took place and said Bengal is free। जी। और हमारा कल्चर कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको हिस्टोरिकली हम जेनोसाइड मांगते हैं। इट वाज नॉट जस्ट अ जेनोसाइड अलोन, इट जी। वाज अ कल्चरल डिस्ट्रक्शन। ईस्ट बंगाल हैज द ट्रेडिशन ऑफ अ बिग कल्चर, अ ग्रेट कल्चर। उसी की वजह से ये हुआ है, रिलीजन की वजह से कोई टिकता नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। कर्नल अशोक जी, जो मैंने ये सवाल उठाया है क्योंकि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान का जन्म हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ऐतिहासिक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया का भूगोल बदल के रख दिया और एक नए देश का जन्म हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको? कैसे याद करेंगे आप इसे आज? साहब जी, इट वाज नेचुरल, इट हैज टू हैपन। ये होना ही था। जब दो हिस्सा, कंट्री का दो हिस्सा इतने दूर में है, उसमें कोहेशन कैसे होएगा, तालमेल कैसे होएगा? रिलीजन अपार्ट, ये कल्चर, फिर मैं वही दोहरा रहा हूं कि कल्चर की वजह से ये अलग रास्ता फॉलो कर रहे थे, वो वाले वेस्ट पाकिस्तान अलग कल्चर फॉलो कर रहे थे। इसीलिए ये होना ही था, ये ही हमारा मानना है। जी। और हमारी तरफ से ये जो शरणार्थी जो आए थे उसके वजह से हमको लगा ये हो ही नहीं सकता। वी कैन नॉट कीप देम विद ऑल देयर विश्वनाथ जी, एपिडेमिक। विश्वनाथ जी, और माफ कीजिएगा, मैं ये सवाल कर्नल अशोक जी से मेरा था। अशोक जी, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा ये कहना है कि जो जैसे मेजर चंद्रकांत ने बुलाया, मैं उससे एग्री करता हूं, और दूसरे स्पीकर ने अपनी एक फिलॉसफी या हिस्टोरिकल रीजन के ऊपर बोला है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये शुरू में पार्टीशन हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का रिलीजन एक था, लेकिन उनका कल्चर, उनकी बाकी जो कार्रवाइयां हैं वो भारत के साथ बहुत मिलती हैं। और ये जैसा बोला गया, ये तो होना था, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा इंफीरियर सोचा। उसको सोचा कि ये एक इंफीरियर कम्युनिटी है, ये पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन ये जो लड़ाई है
हुई है ये इंसानियत की हवानियत के ऊपर थी। दूसरा कि पाकिस्तान और बाकी मुल्क हमेशा भारतवर्ष को एक अंडर एस्टिमेट करते रहे, एक कमजोर देश बनाते रहे, लेकिन इस लड़ाई के बाद ये मालूम हो गया कि भारतवर्ष जो है एक स्ट्रांग कंट्री है और सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, और वक्त आने पर वो जो उनके मित्रगण हैं या उनकी सहायता मांगते हैं उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। और यही लड़ाई इसीलिए हुई थी कि जब हमने देखा कि इनकी जो जुल्म है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और वो नहीं चाहते कि भारत उनकी मदद करे, और लड़ाई बॉर्डर के ऊपर और आगे इतनी लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, तो मानी बात थी कि भारत जो है अपने पड़ोसी दोस्त जो है उसकी मदद करे। वो कोई भी इंसानियत के तरीके से होनी थी और वो हमने की, और उसका जो फल है वो है लिबरेशन वार, जिससे बांग्लादेश को आज़ादी मिली। जी एसपी सिन्हा जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, अगर बात भाषा की जाए तो जिस तरीके से उर्दू थोपी गई, अगर पूर्वी पाकिस्तान की मैं बात करूं, वहां पर उस समय जो लोग थे, उस क्या एक बहुत बड़ी वजह वो भी रही इस युद्ध की? देखिए, यदि हम ये बात करें कि युद्ध हुआ क्यों, जी और दूसरी बात करें कि ये युद्ध कितना महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान ने इस युद्ध में कैसे ख्याति पाई, जी तो पहली बात कि युद्ध हुआ क्यों। युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है वो पंजाबी लॉबी बंगालियों को हीन भाव से देखते थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उसमें मुजीबुर रहमान नंबर ऑफ सीट्स की बात की, ये तो प्रधानमंत्री के एक दावेदार बन गए। ये पंजाबी लॉबी को एक्सेप्टेबल नहीं था वेस्ट पाकिस्तान में, तो किसी भी हालत में मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री न बने, उसके लिए षड्यंत्र शुरू हो गया। तो ये जो सोच में, विचारधारा में और आचरण में और सत्ता खाली पंजाबियों के पास होना चाहिए, ये मुख्य कारण था। उसके बाद मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया। 10 मिलियन रिफ्यूजीज बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में आ गए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 11 एयर बेसेस पे हमला किया। तो लड़ाई तो पाकिस्तान ने शुरू की, लेकिन जब पाकिस्तान ने शुरू की तो जिस तेज गति से हम लोग रिटेलिएट किए वो बहुत प्रभावशाली है। हमने 15,010 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का टेरिटरी हथिया लिया। 13 दिन के अंदर एक नया राष्ट्र को जन्म दिया, और वो नया राष्ट्र का नाम है बांग्लादेश। और उसमें यदि हम इस बैटल में 71 वॉर के बैटल में एक और चीज है, यदि हम इंटरनेशनल रोल की बात करें तो अमेरिका ने हमें आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की। यूएसएस एंटरप्राइज और एचएमएस ईगल इंग्लैंड का, ये दोनों अपना अरबियन सी में पोजीशन किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में डाल दिया। लेकिन रूस हमारे एक सही माने में मित्र की तरह हमको सपोर्ट किया, उसने वॉरशिप भेजा, न्यूक्लियर सबमरीन पोजीशन किए, ताकि ये जितने ये शिप्स अमेरिका और इंग्लैंड भेज रहे थे उसके लिए काउंटर खेला गया, और हमने 13 दिन में ये विक्ट्री ली, विजय पाई। अब यदि हम हीरोज की बात करें तो 71 वॉर के हीरोज की हम बात करें तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ब्रिगेडियर जो थे उस समय बैटल ऑफ लोंगोवाला में उनकी जो वीरता दिखाई उन्होंने, वो अद्वितीय है। 100 सोल्जर्स के साथ 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, और जिसमें 40 टैंक भी मौजूद थे, उन्होंने हरा दिया। ये तो अजूबी बात है। तो सचमुच में एक मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने गुरु गोविंद सिंह की वाणी को सत्य किया और एक अनोखी वीरता का परिचय दिया। यदि हम बात करें बाकी सब जो हीरो 71 वॉर के हैं, तो मेजर जनरल इयान कार्डोजो जो 45GR के थे, वो आर्मी के फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, उन्होंने कई पाकिस्तान प्लेन्स को उड़ा दिए, लेकिन जब 4:1 रेशियो हुआ, 4 पाकिस्तानी एयर फाइटर जेट और 1 इनका, तो वो शहीद हो गए। लेकिन ये लोग वीर की बात करें तो एक और अनोखा सोल्जर की मैं बात करना चाहता हूँ, जनरल सगत सिंह, जो GOC 4 कोर थे। ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप खाली मेघना रिवर लाइन तक एडवांस करोगे और आप मेघना रिवर लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। लेकिन जनरल सगत सिंह एक ऐसा ग्रेट सोल्जर है, मैं जानता हूं, कि जो खाली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फिलॉसफी में विश्वास करते थे।
जी वो सिन्हा साहब। हेलीकॉप्टर में रेकी करना शुरू किए, खुद गए, एक बार उनके हेलीकॉप्टर के पायलट जख्मी भी हुए, लेकिन जब वो एरियल व्यू से देखते थे कि ग्राउंड पोजीशन क्या है, तो उसको फिर बैटल को एक नया मोड़ देने की उनकी क्षमता डेवलप हो जाती थी, और वही टर्निंग पॉइंट था। ईस्टर्न आर्मी कमांडर के कहने के बावजूद जनरल सगत सिंह ने मेघनार क्रॉस किया और ढाका को कई साइड से घेरा, और ये बहुत पूर्ण रोल था कि ढाका सरेंडर का। जी तो बिल्कुल। जनसगत सिंह को इतिहास पूरी तरह से जानता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जनसगत सिंह ने अपनी वीरता दिखाई, विजन दिखाया, स्ट्रेटजी खेला, टैक्टिकल ओपनिंग का फायदा उठाया, और राष्ट्र हित में, देश हित में जो काम किया वो अनोखा है। देखिए जी, बांग्लादेश में बिल्कुल सिन्हा जी। नदी बहुत बिल्कुल है, बिल्कुल सिन्हा तो साहब। नदी होता है तो उस पर बैटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी लेकिन बिल्कुल। जन सगत सिंह ने इन सब इम्पेडिमेंट्स को, कठिनाइयों को दूर करते हुए जो वीरता दिखाई है, ये बहुत अनोखी है। और जी। एक चीज जो मैं बात कहना चाहता हूं मैं कि आपके पास एक आता मुझे हूं। बहुत बार दुख लगता है कि जब 72 में शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी ने साइन किया, जब 93,000 प्रिजनर्स हमारे हाथ में थे, क्यों नहीं हमने आर्म ट्विस्टिंग किया पाकिस्तान को, जबकि भुट्टो को पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ा कहा था। सवाल है सिन्हा साहब, मैं आपसे भी इसका उत्तर चाहूंगा, लेकिन पहले मैं मेजर चंद्रकांत सिंह जी से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बात अक्सर आती है कि 1971 की जंग में जब 93,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक बंदी थे, तो पाकिस्तान से हम बहुत कुछ और भी करवा सकते थे। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शायद इतिहास में 93,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक इस तरह बंदी हुए हो, ये अपने में एक अनोखी घटना है। ये लड़ाई और विभाजन क्यों हुआ? सन 1946 में मौलाना आजाद ने कहा था कि ये डिवीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, बंगाल विद वेस्ट पंजाब, ये आर्टिफिशियल वो है क्रिएशन एक कंट्री का, और 25 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 25 साल के पहले ही ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से हट गया। ये भविष्यवाणी मौलाना आजाद ने 25 साल पहले करी थी। दूसरी चीज, शेख मुजीबुर रहमान ने बार बार ये कहा कि ठीक है कि मेरा धर्म इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के पहले मैं बंगाली हूं। बंगालीज की सेंस ऑफ आइडेंटिटी बहुत तगड़ी है, और ये तो होना ही था, इसमें कोई वो नहीं है। अब सवाल आता है जो आपने मेरे से पूछा कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमने वापस कर दिए। जी मैं मानता हूं कि शिमला एग्रीमेंट में हम थोड़ा और दबाव डाल सकते थे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमने जेनीवा कन्वेंशन साइन कर रखा है। जेनीवा जो साइन किया है, जेनीवा कन्वेंशन, उसके मुताबिक पीस रिस्टोर होने के बाद में हम मजबूर, हमारे हाथ बन जाते हैं कि हमें ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिटर्न करने पड़ते। हमने 2 साल से ऊपर रखा, उससे ज्यादा रखना नामुमकिन था। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर और जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ ये कार्रवाई होती। जी लेकिन ये भी मानना है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, भुट्टो के ऊपर और दबाव डाल सकते थे। जी बिल्कुल। विश्वनाथ कृष्णमूर्ति जी। मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी हाँ, बोलिए सिन्हा साहब, बोलिए। पहली बात तो है कि जेनेवा कन्वेंशन कहां से आ जाता है, प्रिजनर्स वॉर्स के कनेक्शन में मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों जेनेवा कन्वेंशन हमारा हाथ बांध रहा था। ये गलत बात है। सवाल ये है कि आप पढ़ लीजिएगा कि जेनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये है कि इच्छा शक्ति नहीं थी। भुट्टो ने अपना प्रेज कर दिया इंदिरा गांधी को, और उस जाल में फंस गई। जब बाबू जगजीवन राम ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, और भुट्टो ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि आप मान लो कि कश्मीर इशू नहीं है, भुट्टो बोलता मान जाता हूं, सब झूठ। और जो ही उसके बाद बाबू जयप्रकाश नारायण की ये क्रांति शुरू हुई, भुट्टो पलट गया। सवाल ये पैदा होता है, जब 27 हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स कैदी थे पाकिस्तान में, क्यों नहीं हमने लिया वापस? पीओके हमने वापस क्यों नहीं लिया? बलूचिस्तान को फ्री क्यों नहीं करवाया? सिंध को क्यों नहीं फ्री करवाया? जब पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में थी, हमने छोड़ क्यों दिया? हमने आर्म ट्विस्टिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। जी जो स्टेटमेंटशिप होती वो नहीं थी। जी चाणक्य की नीति नहीं साफ थी इनको, चाणक्य का गुण इनको पता नहीं था। जी। बहुत आसान था, हम कर लेते, सिन्हा साहब, नहीं किया। सिन्हा और- साहब,
1971 की जंग की हम विजय पर्व मना रहे हैं और जो वीरों ने अपनी शहादत देकर, अपनी बहादुरी दिखाकर जिस तरह से पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके तमाम पहलू हो सकते हैं, तमाम सवाल पाकिस्तान को लेकर उठते भी रहे हैं और हमेशा से उठते आए हैं, उसकी भूमिका को लेकर वो छुपा नहीं है। लेकिन विश्वनाथ कृष्णमूर्ति जी, इस अगर जंग की मैं बात करूं तो ठीक है, पाकिस्तान का एक विभाजन हो गया, बांग्लादेश का जन्म हो गया। भारत की दृष्टि से यह जंग कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है अगर आज जब हम 50 साल इसके मना रहे हैं, विजय पर्व मना रहे हैं? एक चीज याद रखिएगा, जी। हिस्ट्री कहता है कि हमारा देश जो है, इंडिया, भारतवर्ष जो है, लोगों को मानना है कि इट हैज बीन अ लूजिंग बैटल ऑल द टाइम। दिस वाज अ डिसाइसिव बैटल। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इतना सरेंडर जो हुए हैं, आई ऑलवेज से इन द क्रिकेट पार्लेंस, क्रिकेट के शब्दों में ये बोलता, इंडिया वन द वॉर विथ 1 innings and 93,000 runs। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, हंसिए मत, 1 innings and 93,000 runs। ये है, ये इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली फेयर वॉर वेयर वी हैड अ डिसाइसिव रिजल्ट, एंड ये है बिकॉज ऑफ द क्लोज कोऑपरेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का क्लोज कोऑपरेशन। नॉट ओनली दैट, डिप्लोमेसी केम, द आउटसाइड हेल्प केम, वी हैड अ लीडर हु डिडंट बॉदर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड सेड। दुनिया कुछ भी कह जा, हम करेंगे जो चाहिए, हमें करना है। That's what we did, and in this case, इसी बल के ऊपर हम कहेंगे this is the best ever war we could have had this time। अगर उस समय हमारी हेलीकॉप्टर्स और सकल सिंह साहब ने मेघना क्रॉसिंग नहीं किया है, we would have been still fighting the war with partial and fractured Bangladesh। में बात करो भाई। We would have been fighting a war even today like what is happening in Kashmir। So we had a decisive win, and इसीलिए हमारी इसको महत्वपूर्ण कहते हैं जी, हमारी तरफ। बिल्कुल। कर्नल अशोक तारा जी, अगर भारत रूस संबंधों की बात मैं करूं, दोस्ती की बात करूं, तो 1971 की ये जंग भारत और रूस संबंधों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जो रूस है वो हमेशा भारत के साथ ही रहा है और हमेशा वो रहेगा। जैसे अभी मेरे से पहले बताया गया कि ये जो लड़ाई है, ये हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी कमांडरों का आपस में एक जॉइंट इकट्ठे होकर सोचकर लड़ाई लड़ी गई है। उसके साथ ही डिप्लोमेट जो थे या डिप्लोमेसी थी वो काम किया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर रशिया हमारे साथ ना होता तो शायद खासकर नेवी साइड की तरफ से जो है ये लड़ाई इतनी आसानी से ना जीती जाती और ये लड़ाई लंबी हो सकती थी। लेकिन ये बड़ी बातें हैं, लेकिन इस छोटी बात के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि जो लड़ाई लड़ी ये सिर्फ हमारी फौज की नहीं, बल्कि हमें उन्हें मुक्तिवाणी और मुक्ति योद्धा को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस लड़ाई में आंख और कान का काम किया। और उनका जो हथियार था, वो उनका जो जज्बात थे अपनी देश के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, वो जो है वो जो नफरत वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की तरफ थी कि वो ये कम्युनिटी है, ये कमजोर कम्युनिटी है, वो सब के लिए वो हमको सोचना चाहिए था। ये बड़ी जो डिप्लोमेसी है, इसके अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़ी गई इसमें हम उनको भूल जाते हैं जिनके पीछे, जिन्होंने अपने जज्बात से बिना हथियार के अपनी बहुत जुल्म सहने के बाद भी भारत फौज के साथ रहे और अपने देश को आजाद कराया। जो लड़ाई हमें 13 दिन में जीती है, हो सकता है अगर ये मुक्तिवाणी वो ये योद्धा और ऊपर से कमांडर वालों का मिलाप ना होता तो ये लड़ाई शायद बहुत लंबी हो जाती और हो सकता है पूरी हमें विजय भी ना मिलती। जी, बिल्कुल। अगर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की मैं बात करूं, 1971 की इस जंग की बात करूं, तो इस पे बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। आप चारों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।